आज 15 अगस्त 2022 है। पूरा भारतवर्ष आज़ादी के 75वें साल को मना रहा है। हमने भी ग्राम बरौना में आज आज़ादी का पर्व मनाया है। बरौना के ग्रामवासी बहुत ही परेशानी में हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिन से गंगा का कटान हो रहा है। हमारे साथ बरौना गांव के प्रधान हैं पप्पू बघेल जी खड़े हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और पूरा हाल आपको दिखाएंगे कि क्या क्या प्रशासन ने पिछले 8-10 दिन में किया हुआ है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये बांस से करीब करीब 20 मीटर गंगा में इन्होंने बांस डाले हैं और इस तरह से हज़ारों बोरियां इसके अंदर भरी गई हैं और ये काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम है। ये देखिए बांस से बोरियां यहाँ पर भरी गई हैं और ये 20 मीटर अंदर है। जितना आपको ऊपर नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये नीचे है और इससे काफ़ी मजबूती आई है। जब पानी उधर से आएगा तो इससे टकरा के पीछे चला जाएगा। इसी तरह के इंतज़ाम प्रशासन ने जगह जगह किए हैं। आज हम और पप्पू प्रधान जी आपको इन सारे के सारे इंतज़ाम के बारे में दिखाएंगे। पप्पू प्रधान जी ये बताइए कि क्या प्रशासन अगर पहले जागता और जो मदद आज प्रशासन कर रहा है तो क्या सिचुएशन पहले से कंट्रोल में ना हो गई होती? तो बातें खत्म, कोई दिक्कत ही ना होती। हम तो 1 साल से लगे। पप्पू प्रधान जी का कहना है, पहले भी मेरी इनसे बात हुई है, इन्होंने ये बताया कि काफ़ी महीनों से ये प्रयास कर रहे थे कि इसके लिए कोई परमानेंट समाधान हो जाए, लेकिन शायद प्रशासन ने बात अनसुनी कर दी। लेकिन जिस तरह से आज प्रशासन लगा हुआ है, यदि इसी तरह से प्रशासन पहले लगा होता तो शायद बरौना गांव में इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। आइए हम किनारे किनारे ले चलते हैं और प्रशासन का पूरा काम आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी भी हैं, प्रधान जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर ये बोरियाँ डाली हैं, यहाँ पर ये बोरियाँ डाली गई हैं। इसको स्टड कहते हैं या ठोकर मान लीजिए। ये भी काफ़ी मजबूत काम है। यहाँ गंगा जी में काफ़ी बोरियाँ डाली गई हैं, जिसकी वजह से पानी आएगा, टकरा के उधर चला जाएगा। तो जो पानी मिट्टी काट रहा था, अब वो पानी मिट्टी नहीं काटेगा, इन बोरियों से उधर चला जाएगा। और आप ये देख सकते हैं, दिखा दीजिए कि पानी किस तरह से अब अपना जो दिशा है, जो रुख है, वो मोड़ चुका है। अब पानी मिट्टी में टकराने की बजाय अब उधर से निकलना शुरू हो गया है और इसीलिए बरौना गांव में अब कटान का खतरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आइए मैं और आगे आपको दिखाता चलूं कि किस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर इंतज़ाम किए हैं। ये प्रशासन के इंतज़ाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं लाइलॉन के ये तार, रेशम का तार है और इसमें बोरियां भरी जा रही हैं। बोरियां इसलिए इसमें भरी जा रही हैं क्योंकि पानी के दबाव से कहीं बोरियां बह ना जाएं, इसलिए ये बहुत मजबूत है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। एक आदमी से 2-3 आदमी तोड़ नहीं पाएंगे। तो और उसमें बोरियां डाल के यहाँ पर डाली जा रही हैं और ये एक तरह से ठोकर यहाँ बनाई जा रही है। यहाँ पर एक जिम्मेदार ठेकेदार साहब हैं, मैं इनसे बात करूँगा। ये बताइए कि ये क्यों किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा है? नायलॉन क्रेट होती है, नायलॉन क्रेट में 35 बोरी आती है, भर के रख दिया जाता है क्योंकि एक मास की तरह काम करता है। मास ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, कटान नहीं होता। ये बहेंगी तो एक साथ बहेंगी, इतना प्रेशर के साथ नहीं बह पाती है, इसलिए से प्रोटेक्शन देने के लिए रोका बनाया जाता है। तो इन्होंने बताया कि लाइनोल का जाल है ये, जिसमें करीब करीब 35 बोरी आ जाती हैं और ये एक तरह से एक टीले का काम करता है। जैसे ही पानी टकराएगा, चूंकि बोरी चिकनी होती है सीमेंट की, पानी उधर चला जाएगा। तो इस तरह के इंतजाम काफी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक और काम आपको दिखाता हूँ, इधर आइए। मैं आपको एक और काम यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ऐसे बढ़ा के ला ऊपर से वहीं से ले। ये काम चल रहा है। यहाँ पर सीमेंट के खंभे डालकर, ये तिपहिया इसे कहते हैं, और उसके बाद इस पे पेड़ वगैरह भी डाले गए हैं। पेड़ इसलिए डाले जाते हैं ताकि पानी जो है उधर कटे आराम से। तो ये भी एक पुख्ता काम है कि यहाँ पर ये तिपहिये डाले गए हैं और इसके अंदर भी बोरियां कहीं ना कहीं भरी गई हैं। तो आप ये देखिए, पूरे गंगा के किनारे यहाँ पर प्रशासन ने बोरी से कहीं ना कहीं ठोकर यहाँ पर बनाई हैं और इस तरह की ठोकर आपको जगह जगह देखने को मिलेगी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये बोरियां भी डाली गई हैं। उधर थोड़ा दिखा दीजिए। ये बोरियां डाली गई हैं, पेड़ भी लगाए गए हैं और तिपहिया भी डाला गया है। और उधर आप देखिए कि कटान पहले हो रहा था, अब कटान वहाँ पर धीरे धीरे बंद हो गया है। तो ये काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम सिंचाई विभाग ने किए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये इंतज़ाम पहले हो जाते तो जो बरौना गांव को परेशानी आई है वो शायद परेशानी टल सकती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अब ये है गांव वालों की मांग कि नुकसान काफ़ी हो चुका है, गांव वालों के पास अब आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए गांव की ये मांग है। हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। गांव की ये मांग है
पहली मांग ये है कि जो KCC का लोन गांव वासियों ने लिया हुआ है 1 लाख से कम का, उसको माफ़ किया जाए। दूसरा, जो खेती बर्बाद हो गई है, ये देखिए खेत हैं बरोना गांव के, ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये खेती का जो बर्बाद हुई है हम किसानों की खेती, उसका सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। और तीसरी मांग गांव वासियों की ये है कि अब आमदनी का कोई जरिया नहीं है ग्राम वासियों के पास, इसलिए बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। तो 3 मांगे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप प्रधान जी, क्या आप इन 3 मांगों का समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं। कोई जब सब्जी में कोई देना मजबूरी है ना। तो प्रधान जी ने बताया कि जो मैंने 3 मांग आपको बताई हैं कि खेती का मुआवजा मिलना चाहिए, बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, और इस तरह की जो मांगे हैं ग्राम वासियों ने इसलिए की है कि उनके पास कोई आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। इसलिए मैं कासगंज की जिलाधिकारी जी से कहूँगा कि आप सरकार को एक पत्र लिखें और इस पत्र में ये जो मांगे किसानों ने की हैं कि जो KCC का लोन है 1 लाख रुपए तक का, वो माफ़ किया जाए, खेती का जो है उनको मुआवजा दिया जाए और बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ। यदि आप सरकार तक ये मांग पहुंचाती हैं तो ग्राम वासियों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो मैं कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी से आग्रह करूंगा कि आप जल्द से जल्द एक पत्र सरकार को लिख दें ताकि ग्राम वासियों को जो है राहत मिले।